बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी लबे शीरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पे न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी आसान और मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने लिए 1 कप ठंडा दूध में मैंने शामिल कर लिया है 2 टेबलस्पून भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर। अब मैं इसे करती हूँ मिक्स। इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली लम्स ना बने। तो जी अच्छे से मिक्स हो चुका है। चलते हैं किचन में। तो 1 किलो दूध लिया मैंने यहाँ पे, और जो कस्टर्ड मैंने शामिल किया था कप में वो इसी में से मैंने अलग किया था। दूध देखें हल्का सा गर्म हो चुका है, इस पर मलाई आ चुकी है। इसे मैं करती हूँ मिक्स। और जो कस्टर्ड का लिक्विड हमने बना के रखा था वो इसमें शामिल कर लेती हूँ। और अब इसे भी करती हूँ हल्का सा मिक्स। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ चीनी मैं इसमें कम ही शामिल करूँगी। तकरीबन 85 ml चीनी का कप है ये। अब इसे मैं करती हूँ अच्छे से मिक्स, और इसे लो मीडियम फ्लेम पे मिक्स करते रहना है, और इसे इतना पकाना है कि ये थोड़ा थिक हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड हल्का सा थिक होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा और थिक हो जाए तो इसे हम साइड पे रख देंगे। तो कस्टर्ड हमारा अच्छे से थिक हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे ठंडा भी हो गया है। 1 कप मैंने यहाँ पे लिए हैं कलरफुल सवैयाँ कह दें या इसे कलरफुल पास्ता कह लें। तो इसे मैंने सादा पानी में बॉईल किया था, और ये अच्छे से कुक हो चुकी है। जब ये ठंडी हो गई तो इसे मैंने कस्टर्ड में शामिल कर लिया है। अब कस्टर्ड और सवैयाँ दोनों को करती हूँ अच्छे से मिक्स। ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हमारी कलरफुल सवैयाँ कस्टर्ड में मिक्स हो रही हैं। तो ये मिक्स हो चुकी है, साइड पे रखते हैं इसे। यहाँ मैंने लिए बड़ा बोल। कस्टर्ड और सवैयों को हम ट्रांसफ़र करते हैं इस बड़े बोल में। दो मीडियम साइज़ के एप्पल लिए थे मैंने, इसे मैंने बारीक कट कर लिया। इस छिलका इसका मैंने उतार लिया था। और यहाँ पे मैंने लिए 1 कप ग्रेप्स, ये छोटे साइज़ के ग्रेप्स हैं। और 3 बड़े साइज़ के मैंने लिए थे बनाना, इसे मैंने बारीक कट कर लिया। इसे भी शामिल कर लेती हूँ। ग्रीन जेली का 1 पैकेट लिया था मैंने, ग्रीन जेली बना ली है, इसे भी शामिल कर लेती हूँ। और अब एक रेड जेली का कप है, इसे भी शामिल कर लेती हूँ। थोड़ी सी मिठाइयाँ हैं, इसे मैंने कट कर दिया है, तो इसे भी शामिल करके अब हल्के हाथों से अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। तो देखा कितने मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है हमारे लबी शीरी की, झटपट से बनके तैयार हो गया है। अब इसे मैं करती हूँ डेकोरेट किसी अच्छे से खूबसूरत से गिलास में, और हम इसे रखेंगे फ्रीज़र में तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। आप चाहें तो बड़े बोल में भी इसे सर्व कर सकते हैं, या छोटे छोटे बोलों में भी इसे डाल के सर्व कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे गिलास अच्छे लगे तो मैं गिलासों में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत मज़ेदार से लबे शीरी है हमारा। और ये तकरीबन 6 गिलास आराम से बनके तैयार हो गए थे, और ये गिलास भी अच्छे खासे बड़े साइज़ के हैं। आई होप आपको ये मज़ेदार और आसान सी लबे शीरी की रेसिपी पसंद आई है। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और जब आप इसे ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। और ये देख सकते हैं थोड़ी सी मैंने हरी और लाल कलर की जेलीज़ के ऊपर भी डाल दी है, ताकि पहले देखने में अच्छी लगे और फिर खाने में तो लाजवाब। और छोटे साइज़ के चमचम और गुलाब जामुन थे मेरे पास, इसको मैंने ऊपर एक एक करके रख दिया। लो जी हमारी मज़ेदार सी लबे शीरी रेडी है। फ्रीज़र में इसे आधे घंटे के लिए बस रख दे, ताकि अच्छी सी ठंडी हो जाए, खाने में और भी मज़े की लगे। तो अब मैं आपके साथ झटपट से बन जाने वाली स्पेशल ज़र्दा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं ज़र्दा की रेसिपी देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ पे एक देचकी ली है। देचकी में मैंने 6 गिलास पानी का डाल दिया है, और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल कर लिया है।
अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 इलायचियाँ और 4 अदद लौंगे और अब इस पानी में अच्छा सा बॉयल आने के लिए दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ केजी सेला बासमती राइस, क्योंकि मैं बना रही हूँ मीठे चावल, ज़रदा चावल, तो उसके लिए सेला चावल का ही हम इंतख़ाब करेंगे। तो इसे मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख लिया है अच्छे से वॉश करने के बाद। अब पानी में जब बॉयल आ जाएगा तो इस चावल को हम शामिल कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आ चुका है और चावलों को मैंने अच्छे से वॉश किया था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया था, इसे मैंने शामिल कर दिया है इस बॉयल किए हुए पानी में। और अब मैं चावलों को फुल डन करूँगी, इसे हाफ़ या 1 कन्नी 2 कन्नी नहीं छोड़ना बल्कि फुल ही डन करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे चावल बॉयल होते हुए फुल डन हो चुके हैं और कितने खूबसूरत खिले-खिले लंबे चावल हैं हमारे। तो इसका एक्स्ट्रा पानी मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने ली एक देचकी और देचकी में मैंने 1 गिलास दूध का शामिल कर लिया है। दूध में जब हल्का सा बॉयल आने लगेगा तो मैं इसमें 3 इलायचियाँ और 2 कप चीनी का शामिल कर लूँगी और घी इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 6 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो आप 7 से 8 टीस्पून भी शामिल कर सकते हैं। अगर कप से मेजर करेंगे तो ये 85 ml है। अब मैं इसको करती हूँ मिक्स और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ज़रदा कलर। तो यहाँ जैसे कि मैं बना रही हूँ येलो ज़रदा चावल, तो मैं इसमें येलो कलर शामिल कर रही हूँ। अगर आपको पसंद हो ऑरेंज कलर तो आप ऑरेंज कलर भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बॉयल किए हुए चावल को जो मैंने साइड पे रखे थे उसे मैं शामिल कर लेती हूँ इस कलर वाले दूध में। तो इसे मैंने शामिल कर लिया है। अब मैं इन सबको अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स, ताकि हमारे चावलों पे ये येलो कलर अच्छे से लग जाए। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसका दूध ड्राई करने के लिए इसे छोड़ देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूध हल्का-सा ड्राई हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट है, इसे मैं शामिल कर देती हूँ इस चावलों के ऊपर और अब मैं इसे करती हूँ मिक्स। इसमें हल्का-सा दूध जो रह चुका है, इसी में ये हमारे ड्राई फ्रूट भी अच्छे से जो है कुक हो जाएँगे। तो अब मैं इस पे ढक्कन से कवर कर दूँगी और इसका पूरा दूध ड्राई कर लूँगी। तो यहाँ हम चेक करते हैं अपने ज़रदा को, तो देख सकते हैं दूध अच्छे से ड्राई हो चुका है और जब दूध अच्छे से ड्राई हो जाएगा इसमें तो चावल आप हमारे देख सकते हैं कितने अच्छे खिले हुए चावल हैं। हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेती हूँ और मेरे पास यहाँ पे थोड़ी-सी अशरफियाँ हैं, उसे मैं ऊपर से डाल दूँगी। अशरफियाँ डालने के बाद इसे मिक्स नहीं करना अभी और थोड़े मेरे पास बादाम हैं और थोड़े-से मेरे पास किशमिश है, उसे भी मैं ऊपर से डाल देती हूँ और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी 10 मिनट दम पे। तो 10 मिनट के बाद मैंने दम से हटा लिए हैं चावल और ये देख सकते हैं हमारे कितने खूबसूरत येलो कलर के ज़रदा चावल रेडी हैं। आई होप आपको ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। इस आसान सी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब इसे खूबसूरत दिखने के लिए मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ मिठाइयाँ। तो ये मिठाइयाँ तो ज़र्दे की जान होती है और ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है इस पे। अगर मिठाइयाँ नहीं भी है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी ईद स्पेशल लो बजट इजी रेसिपी पसंद आई होगी। ये मैंने आप सबके लिए बना के रखी हैं रेसिपियाँ, ताकि मैं आपके साथ ईद से पहले शेयर कर सकूं और आपको अच्छे-अच्छे आइडियाज़ दे सकूं। ईद पे आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। तो अब मैं आपके साथ बहुत ही इजी बनाना जेली कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो ये आपसे बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो चलते हैं आसान सी रेसिपी देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ पे ऑल पर्स दूध का एक पैकेट लिया है 1 लीटर वाला और यहाँ पे मैंने ग्रीन कस्टर्ड लिया है। 1 कप ठंडे दूध को मैंने अलग कर दिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर तकरीबन 4 टीस्पून और अब इसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और ये मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ा-सा ग्रीन कलर शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही लाइट कलर था, मेरे कैमरे में नहीं आ रहा था। और बाकी के दूध को मैं इस देचकी में डाल देती हूँ और इसे मैं अच्छे से गरम कर देती हूँ।
तो यहाँ दूध में बॉयल आ चुका है, अच्छे से गर्म हो चुका है और कस्टर्ड जो मैंने बना के रखा था इसे मैं डाल देती हूँ इस दूध में। और चीनी टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं इसमें। और अच्छे से अब मैं इसे कर लेती हूँ मिक्स। और इसे हल्का सा ही थिक करना है, तो अच्छे से मिक्स करूँगी। तो कस्टर्ड हमारा थिक हो चुका है, बस इतना ही इसे थिक करना है। रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने 1 कप कलरफुल सेवइयाँ लिए हैं और इसे बॉयल करने के लिए मैंने पानी में डाल दिया है। अच्छे से इसे बॉयल कर लेती हूँ। कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है और जो सेवइयाँ मैंने बॉयल की थी वो भी रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी है। तकरीबन 1 कप सेवइयाँ बनके तैयार हुए। इसे मैं शामिल कर देती हूँ कस्टर्ड में और अब इसे अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। कस्टर्ड और सेवइयाँ दोनों अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इसे साइड पे कर लेती हूँ और यहाँ मैंने एक बोल लिया है और इस बोल में मैं शामिल कर लेती हूँ फ्रूट केक। तो आप फ्रूट केक की रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं और या तो आप रेडीमेड केक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बनाना को बारीक कट कर लिया है। तकरीबन 2 से 3 बनाना थे ये। अच्छे से सेट कर लिया है केक के ऊपर मैंने बनाना को। और अब एक लेयर में इस पे डालूँगी ग्रीन कस्टर्ड की। अच्छे से इस पे कस्टर्ड डालना है। ये देख सकते हैं पहले मैं साइडों पे डाल रही हूँ और फिर मैं अच्छे से कस्टर्ड को सेंटर में भी डाल दूँगी और अब इसे मैं सेट कर लेती हूँ। और अब मैं दूसरी लेयर इस पे फिर से डालूँगी जेली की। ग्रीन जेली मैंने बना के रखी थी। तो जेली की रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और जो डब्बे के पीछे जेली की रेसिपी लिखी होती है तो उसी तरीके से मैंने येलो और ग्रीन दोनों जेली तैयार कर ली थी। तो इसी तरीके से अच्छे से हमने दोनों जेलियों को डाल देना है। एक केक मैंने और लिया है और इसे मैं अच्छे से मैश करके जेली के ऊपर डाल दूँगी। तो दूसरी लेयर भी मैं इस पे कस्टर्ड की अच्छी सी लगा लूँगी। पहले हम साइडों से कवर करेंगे और फिर सेंटर में अच्छे से हम कस्टर्ड को डाल देंगे। तो ये अच्छे से हमारा डिश कवर हो गया है। चलिए जी, तो अब इसके ऊपर मैं बनाना से सेटिंग कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। और जो बची हुई जेलियाँ हैं तो उसे भी मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ। डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा है तो मैंने सोचा इसी तरीके से इसे सेट कर लेती हूँ। और फ्रीज़र में इसे तकरीबन 1 घंटा ठंडा होने के लिए रख लूँगी। तो ये ठंडा यख हमारा मज़ेदार सा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। आसान सी रेसिपी है, झटपट में तैयार हो जाती है। एक बार आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। तो जैसे कि ये मीठी ईद है तो सभी के घर पे मीठा लाज़मी से बनता है। तो आप इन डिश में से कोई सी भी आपको ईज़ी और मज़े की लगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब मैं आपके साथ फिरनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसे ईद पे ज़रूर बनाया जाता है। मैंने हाफ़ कप चीनी और कुछ बादाम लिए हैं, इन्हें मैं ग्राइंड कर देती हूँ। देख सकते हैं आप ये पाउडर की शेप में आ गए हैं। हाफ कप टूटे चावल लिए हैं। 20 मिनट के लिए इसे मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। इसे भी ग्राइंड कर देती हूँ। मैंने यहाँ 1 किलो दूध लिया है। चावलों को मैंने खुदरा सा ग्राइंड कर दिया था, बिल्कुल लिक्विड नहीं बनाना इसका। चीनी और बादाम का पाउडर, घर की बनी हुई कंडेंस मिल्क, किशमिश और कोपरा हस्बे ज़रूरत, इलायची का पाउडर हाफ टी स्पून, केवड़ा एसेंस खुशबू के लिए। दूध को गर्म करने रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याली ग्राइंड किए हुए चावल। ये जो बच गया है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी दूध में शामिल कर देती हूँ। अब इसे मैं 15 मिनट तक पकाऊंगी। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें चीनी और बादाम का पाउडर शामिल करूंगी और मज़ीद इसे 15 मिनट तक पकाऊंगी। खीर हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे, किशमिश और खोपरा शामिल करेंगे, कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे
और इन सबको मिक्स करेंगे, 2 मिनट तक पकाएंगे। एक ढक्कन खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस शामिल करूंगी और यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। खीर हमारी रेडी है। ठंडा होने के बाद डिश में निकाल के आपको दिखाऊंगी। बहुत ही झटपट आसानी से तैयार हो जाती है। इस ईद पे आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको मेरी स्पेशल ईद लो बजट इजी रेसिपी पसंद आई होंगी और आप इस ईद पे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं कल मिलती हूँ आपके साथ नए व्लॉग के साथ। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।